हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 74 हो चुके हैं। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 75 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आरव सूरज को ऑर्डर को सनम के आरव सूरज को ऑर्डर देख के सनम के पास आ जाता है। उस वक्त सनम अचिता के साथ थी, अर्नब भी वहीं था और वो दोनों मिल के सनम को हंसाने में बिजी थे। तीनों ही अपनी मस्ती में गुम थे, इस बात से बेखबर कि कोई और भी उस रूम में आ चुका है। तभी अचिता और अर्नब एक साथ बोलते हैं, तो भाभी अब आप भाई की तारीफ में कुछ शब्द कहिए। आरव वहीं रुक के उन सब की बातें सुनने लगता है। वो ये सोच के खुश हो रहा था कि अब उसकी प्यारी बीवी उसकी तारीफ में कुछ वर्ड्स कहेगी, लेकिन जब उसने शर्म की बातें सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसकी क्यूट वाइफ कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर गई थी। शर्म की गई तारीफ कुछ इस तरह से थी, क्या तारीफ करूं उस नीली आंखों वाले शैतान की। और फिर मुंह बना के बोलती है, जब देखो तब ऑर्डर देता रहता है, 2 घंटे में ये कर दूंगा, 3 में तुम्हारी भैंस का दूध निकाल दूंगा, 4 में बर्तन साफ कर दूंगा, 5 घंटे में भेड़ को नहला दूंगा। जब देखो सुनाता रहता है। ये अरशद पहले डिसाइड कर ले कि ना इसे करना क्या है। जब देखो बड़ी बड़ी आंखें करके डराता रहता है। ऑफिस जाता होगा ना, तब वहाँ लोग कहते होंगे, फिर आगे दिलदार घर में सबका जीना हराम कर रखता होगा, जैसे वो हमारा सरदार और हम सब उसके गुलाम। और एक गलती हो गई तो तो सीधे सुली पे। जितने दिन हॉस्पिटल में था ना, उसने उतने दिन उन हॉस्पिटल वालों को जीना हराम कर के रखा था इसने। बेचारे सारे डरते थे, रोज ऊपर वाले से दुआ करते थे ये कब हॉस्पिटल जाए और कब कैन की सांस लें। और फिर थोड़ी नकली आंसू निकालते हुए रोज सड़ी हुई खिचड़ी लेके आ जाता था। और ना खाओ तो साहब जल्लाद मोड में ऑन। मैं तुम दोनों को तू बता रही हूँ बस इसका पत मैं तुम दोनों को बता रही हूँ उसका बस पहले तो मुझे उठा के ही फेंक दे। इसको ना धमकी देने के अलावा कुछ नहीं आता। इसका नाम ना आरम नहीं, नीली आंखों वाला शैतान धमकी देने वाला जल्लाद होना चाहिए। ऊपर से सारे काम आते हैं, कोई ऐसा काम नहीं जो उसको ना आता हो। कुकिंग भी इतनी अच्छी करता है, कुछ तो हमारे लिए छोड़ देता है, लेकिन नहीं, क्यों छोड़ दे, इसकी हाइट कम हो जाएगी ना। हाइट से याद आया, इतना लंबा होने को किसने बोला था। इसका तो इसको ताड़ के पेड़ जितना लंबा एफिल टावर भी इसको बोलता होगा। और बड़े भैया क्या हालचाल है, मुझे तो बख्श दे दो कम से कम। लेकिन नहीं, इसने तो उसको भी छोड़ दिया। बात करने के लिए भी सीढ़ियाँ लगानी पड़ती हैं, तो बात बात तो ऐसे करता है जैसे एहसान कर रहा हो, जैसे किसी को पत्थर फेंक के मार रहा हो। ले जा ले अपनी ज़िंदगी। ये जब पैदा हुआ होगा ना, तो डॉक्टर भी बोला होगा ये क्या मुसीबत है। अक्षता और अर्नब दोनों मुंह फाड़े अपने भाई की तारीफ सुने जा रहे थे और बाहर आरव गुस्से से उबल रहा था और खुद से ही बोलता है, ये लड़की, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ और ये मेरी इतनी तारीफ कर रही है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उन पर पहले सुन तो लूँ और क्या क्या राज दफन कर रखे हैं मैडम ने, फिर सबका एक साथ ही एक नहीं सबका साथ चुन चुन के बदला लूँगा। इसी वजह से लड़कियों वाले काम करने पड़ते हैं। छुप छुप के उसकी सारी बात सुननी पड़ रही थी। भाभी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम दोनों को ही देख लो, हम फूल से नाजुक भाई बहन, हमें कॉलेज भेजते हैं, ऊपर से इतनी गर्मी, आप ही बताओ हम मुरझा गए तो। लेकिन नहीं, उनको तो हमारी फिक्र ही नहीं है, ऊपर से हम लोगों की पॉकेट मनी भी नहीं मिलती। और सनम की नज़रों से बच के एक दूसरे की आंख मार देते हैं। तभी उनके कोनों में एक आवाज़ पड़ती है और उन तीनों की सांसें अटक जाती हैं। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आरव की मॉम बोलती हैं, कुछ नहीं मॉम, मैं तो बस ये देख रहा था कि मेरे प्यारे भाई बहन और मेरी शरीफ बीवी, एक्चुअली हद से ज़्यादा शरीफ बीवी मुझे कितना प्यार करती है। उसकी बात मिसेस सिंघानिया को ठीक समझ नहीं आती, लेकिन उन तीनों की हालत तो ऐसे हो गई थी जैसे सामने एनाकोंडा हो, यमराज बन के खड़ा हो। पर फिलहाल तो उन्हें आरव यमराज से कम नहीं लग रहा था। उन तीनों की हालत तो रोने जैसी हो गई थी। वो तो बस भगवान से ही दुआ कर रहे थे कि ऊपर वाले यमराज जी आ गए और धरती से यमराज से उन्हें बचा ले, क्योंकि आज तो यमराज उनको गर्म तेल में फ्राई करके सॉस के साथ खाने वाला था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 75 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है, तो इसी कहानी का एपिसोड नंबर 76 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। आरव को देखते ही तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई आरव को देखते ही तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तीनों बस भगवान के इंतजार कर रहे थे कि उनकी आंखें बचा ले, लेकिन आज भगवान बोल रहे थे, बेटा अब कर्मों का फल तो मिलना ही पड़ेगा, वैसे भी मैं अभी हॉलीडे पे हूँ।
तो तुम लोग अपना ध्यान रखना। आरव की मॉम और आरव अंदर आ जाते हैं। आरव की मॉम बोलती हैं, बेटा खाना खा लो, उसके बाद दवाई भी खानी है आपको और फिर ड्रेसिंग भी चेंज करनी है आपकी। लेकिन सनम तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो तो बस आरव को देखे जा रही थी। माँ, आज का डिनर तो भाई बनाएंगे, अक्षता अर्नब के कान में बोलती है। आरव तीनों घूर कर देख रहा था। मिसेस सिंघानिया खाना सनम के आगे रख देती हैं। मॉम क्या कर रही थी मॉम मैं क्या कह रहा था कि इन दोनों अक्षता और अर्नब को पॉइंट करते हुए को ऑफिस ले जाया करूँ। जब दोनों वहाँ जाएंगे तभी तो सीखेंगे। आपका क्या ख्याल है? और वैसे भी अब ये दोनों फ्री ही हैं। आरव की बात सुन के दोनों की सांस ही अटक गई थी। दोनों रोनी से शक्ल बना के बोलती हैं, भैया अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है और आप हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ डालेंगे। बोझ कहाँ, मैं हूँ ना तुम दोनों की हेल्प के लिए। और वैसे भी आगे जाके तुमको बिजनेस ही संभालना है, तो तुम दोनों कल से रेडी होना। नहीं भैया प्लीज़, बोलते हुए दोनों आरव के पैर में गिर जाते हैं। और हम इसके आगे कोई गलती नहीं करेंगे, इस बारे में माफ़ कर दीजिए। आरव खुद को छुड़ाते हुए बोलता है, छोड़ो तुम दोनों को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो तुम दोनों, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया आप जो सज़ा देंगे वो हम पूरी कर देंगे, पर ये नहीं, अभी तो हम ठीक हैं। अभी तो हम ठीक से बड़े भी नहीं हुए हैं भैया, प्लीज़। गलती की सज़ा होती है तो तुम दोनों की ये सज़ा है कि तुम्हें 1 महीने तक कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। दोनों दिल पे हाथ रख के बोलते हैं, मंजूर है भाई, वरना तो हमको लगा था कि कहीं आप हमें रेगिस्तान में न छुड़वा दें। और उसके बाद दोनों गायब हो गए जैसे क्रिश होता है, मतलब ऋतिक रोशन। अब तो सनम के पसीने छूटने लगे थे। पता नहीं उसको क्या सज़ा देगा उसका ये जल्लाद पति। पर अब जो भी हो, सनम ने सांप के मुंह में पैर रख ही दिया था, तो उसका एनोकंडा बिना डसे कैसे छोड़ सकता था। आरव अपनी मॉम को बोलता है, मॉम आप जाइए, मैं खाना खिला दूंगा और ड्रेसिंग भी कर दूंगा। सनम के कोनों में तो सनम के कानों में तो आरव की तो बस बात ही घूम रही थी, मैं ड्रेसिंग कर दूंगा। सनम अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके आरव को देखने लगती है। उसकी हवाइयाँ उड़ चुकी थी। आरव की बात सुन के वो अपने मन में आरव को लाख बार कोस चुकी थी कि वो उसकी ड्रेसिंग कैसे कर सकता है, माना कि वो उसका ही पति है। लेकिन भाई शर्म तो आती है ना। पर सनम को इतना भी यकीन हो चुका था कि उसकी परफॉर्मेंस के बाद तो वो उसकी बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आरव की आंखों में शरारत साफ दिख रही थी, जैसे बोल रहा हो, बीवी जी आज तो मैं तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। सनम की डर से हालत ख़राब हो रही थी। थोड़ी देर में मॉम भी वहाँ से निकल गई। अब तो सनम को मानो काटो तो खून नहीं। आरव धीरे धीरे सनम के पास जा रहा था। सनम उसके मुंह से पीछे खिसकने लगती है। आरव धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और उसके दोनों हाथ से रख के उसकी कान में धीरे से सेडिक्टिंग वॉइस में बोलता है, बीवी एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें बताता हूँ क्या हूँ मैं, विद फुल डिटेल। थोड़ी देर में आरव का फ़ोन रिंग करता है और वो कॉलर आईडी देख के वो कॉल अटेंड करता है और सामने वाले की बात सुन के उसकी आंखों में खून जैसी लाल हो जाती हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 76 कंप्लीट हो गया था। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 76 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में आया हो, आपको और पर लगा हो, तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।